हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूँगा कि अब 2 दिन में मैं आया हूँ और मैं कल शाम आ गया था। ठीक है, तो कल शाम आकर यहाँ से जब मैंने देखा तो रात आंधी वगैरह चली होगी बीच में, तो सारा गंदा हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले तो ये साफ़ करा और अपने प्लांट्स की कुछ कटाई छटाई करी। और ये देखिए, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल ली है। ये बिल्कुल सूख गए थे मेरे प्लांट्स। तो इधर के कुछ प्लांट्स में मैं पानी डाल पाया, लेकिन जो इधर के प्लांट्स हैं इनमें पानी नहीं डाल पाया। अब आपको दिखा दो, देखिए कितने सूख गए हैं ये 2 दिन में, किस तरह से सूख गए हैं। देखिए सारे गुलाब किस तरह सूख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। और अब सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। तो ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने कुछ प्लांट्स की अपनी सेटिंग करी। ये गुलाब मेरा उधर रखा था और कुछ प्लांट्स को मैंने यहाँ से उठाकर इनको, जो मेरे पर्पल हार्ट हैं, उनको इधर रखा, क्योंकि इधर की तरफ चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए। पर मैं अब इनमें पानी डालना लेट हो गया, तो इसलिए मैं अब इनमें पानी डाल लूँगा। ये देखिए, मिट्टी देखिए आप मेरे प्लांट्स की किस तरह सूख रही। ये देखिए, तो कुछ प्लांट्स हैं जो गर्मी के हैं, ये तो चलो बच गए, ठीक है, अच्छे से। लेकिन जो औरों को है उनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे कि मैं बात करूँ गुलाब को, देखिए इस गुलाब में सारी पत्तियां जो हैं वे काली पड़ गई थी, इस तरह से हो गई थी। ये देखिए, सारी जल गई थी। तो अभी इनको ठीक करा था मैंने शाम, और फिर सारे में यहाँ झाड़ू वगैरह मारी, इसके बाद फिर ये सारा मैंने ठीक करा। तो आज आपसे बात करूँगा कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको अपने प्लांट की केयर किस तरह करनी है ताकि आपके प्लांट को ज़्यादा नुकसान ना हो। हालांकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट में देखिए मैंने सब में पानी डाल कर गया था, ट्रे में पानी कर गया था, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी मैंने शॉर्ट्स में कि आपको क्या करना है। ये बोरी वगैरह सब कुछ गिल्ली कर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कुछ प्लांट्स, ये देखिए किधर, और उधर गुलाब भी कुछ मेरे सूख गए थे। मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, और जो है लीव्स भी इनकी बहुत जल गई थी सबकी। तो आज आपसे बात करूँगा कि कौन कौन से काम आपको करके जाने हैं ताकि आपके प्लांट को कम से कम नुकसान हो, ठीक है। अगर आप डेजर्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जो हैं किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ भी इवन 45 टेम्परेचर हो रहा है। तो अब हमें कौन कौन से काम अपने कर जाने हैं अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे उसके बारे में बात करूँगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो पहला काम है कि अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, और अगर आप कई दिन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, देखिए मोगरा में फ्लावरिंग, देखिए। और अगर आपने मेरा मोगरा का वीडियो नहीं देखा है तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैंने इसमें जो ऑर्गेनिक एनपीके बनाया था घर का, वो डाला है। आप शायद प्याज के छिलक वगैरह इस तरह से भी आप डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। या फिर वर्मी कंपोस्ट अगर और कुछ भी नहीं है आपके पास तो वर्मी कंपोस्ट की एक मुट्ठी आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये तो फालतू की बात मैं बीच में करने लग जाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बताता हूँ आपको। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स की जो वाटरिंग है आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। वाटरिंग अच्छे से कर देंगे, ट्रे में पानी भर देंगे, ठीक है। पहला काम तो ये है कि अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट है उसकी, आपकी भले ही ऊपर की मिट्टी सूख जाए लेकिन नीचे की मिट्टी आपकी थोड़ी गीली रहेगी, उससे आपका जो प्लांट है वो बचा रहेगा, ठीक है। तो एक काम तो आपका ये होगा। जो नीचे ट्रे में पानी रहेगा उससे क्या होगा कि मान लिया मिट्टी सारी सूख भी गई तो नीचे से वो ट्रे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये काम हो गया पहला नंबर, कि आपने अपने प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग अच्छे से कर जानी है, और अपने प्लांट को आपने अच्छे से नहला कर जाना है, क्योंकि अब उसके बाद आपका प्लांट 2-3 दिन नहीं नहाएगा, इसलिए आपको उसको अच्छे से नहला देना है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब अगला काम है कि जिन प्लांट्स के आपके ट्रे नहीं हैं उनमें क्या करना है। ये देखिए, ये बोरी आती हैं, आपने सुना भी होगा, ये जूट वाली बोरी। ये देखिए, इसको आपने क्या करना है, इसको बिछा देना है। इस पर आपके 2 से 3 गमले आ जाते हैं,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, गमलों में पानी देने के बाद इसको अच्छे से पूरा गीला कर देना है। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसको निचोड़ देते हैं कि ये जल्दी सूख जाए, लेकिन आपको सुखाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से गीला करके जाना है, ताकि अगर इसमें पानी आपका, जैसे कि ये सारा पानी पी गया ये, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया सारा पानी, मिट्टी सूख गई, लेकिन उससे क्या होगा कि नीचे से बोरी से इसको ठंडक तो मिलती रहेगी ना, इसलिए। ठीक है। पानी भले ही नीचे से एब्जॉर्ब ना कर पाए, लेकिन आपके प्लांट्स के चारों तरफ ठंडक रहेगी। ठीक है। तो ये काम आपने करना है दूसरा। अब तीसरा काम आपका जो है, आपने जो है अपने प्लांट्स को, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो आपको अपने प्लांट्स को छाया में शिफ्ट कर कर जाना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि छाया में भी आपके कुछ प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने प्लांट को छाया में शिफ्ट कर कर जाना है। और इस तरह से ये वाटरिंग वगैरह आपने अपने प्लांट में अच्छे से कर कर जानी है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गया था बाहर, तो मैं 7-8 दिन के लिए गया था, तो मैंने इसमें अपने प्लांट्स में इस तरह से ही करा। और फिर तब भी मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं, जब मैं आया तो मैंने देखा कि तब भी मेरे कुछ प्लांट्स सूख गए थे, तो उनको फिर मैंने बचाया बड़ी मुश्किल से। ठीक है। इसलिए या तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरह रेगुलर केयर करते हैं उस तरह से रेगुलर केयर करते रहिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स को छाया में शिफ्ट कर देना है, या फिर इंडोर आप अपने प्लांट को शिफ्ट कर कर जा सकते हैं। भले ही फ्लावरिंग से हमें उस टाइम कुछ नहीं लेना देना होता कि फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हम बाद में जब इसको धूप में रखेंगे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से हम फर्टिलाइज़र देंगे, ठीक है, या फिर डेड हेडिंग कर देंगे, तो हमारे जो प्लांट्स की जो है ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। और इंडोर अगर हम रखकर चले जाएंगे तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो ये काम हो गया तीसरा आपका। ठीक है। अब अगला जो है बेस्ट काम आपका क्या है कि आपने ये जो बोरी होती है ना, इसको या तो आप फाड़ लें, या फिर आपकी जो थोड़ी मोटे वाली जूट की रस्सी आती है, ठीक है, आपने उसका क्या करना है, कुछ पीसीस कर लेने हैं। ठीक है। मेरे पास भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि थोड़ी मोटी आती है वो, इससे, ये देखिए, इससे थोड़ी सी मोटी होती है। तो आपने क्या करना है, उसके पीसीस कर लेने हैं। अब उसके पीसीस कर कर आप क्या करेंगे, अपने प्लांट की मिट्टी में यहाँ पर आप रख देंगे उसको, एक एक जो है छोटे छोटे से पीसीज उसके इतने इतने से आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है, ठीक है, आपने अपने प्लांट में वाटरिंग कर दी तो कुछ पानी वो जो रस्सी है वो होल्ड करेगी। ठीक है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूख भी गई ना, तो भी वो रस्सी क्या करेगी, आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर बनाए रखेगी। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो जूट वाली रस्सी आती है उसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं, और आपने क्या करना है, उसको छोटे छोटे पीसीस अपने हर एक गमले में अपने अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लिए। ठीक है। अगर कुछ हाफ डजन के प्लांट्स हैं आपके, तो आप उसमें ये काम नहीं करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि उनको आपके केयर कम चाहिए होती है, तो वो आपके चल जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन आपको इसमें ज़रूर करना है, जो आपके फुल डजन के प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग चाहिए, या फिर आपको फुल डजन के प्लांट हैं भले ही आपके लीव्स वाले हों। ठीक है। तो इनमें आपको ये काम करना है। ठीक है। अगला काम है कि आप जो जूट वाली रस्सी हैं उसके थोड़े लंबे लंबे पीसेस कर लीजिए, और एक जैसे कि बोतल वगैरह है उसको आपने यहाँ पर रख लिया, उसके अंदर उसको डिप कर दिया, और एक एक जो रस्सी है वो अपने आपने हर एक प्लांट में छोड़ देनी है। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो पानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो पानी का जाना है रस्सी के थ्रू, वो आपका प्लांट में जाता रहेगा, प्लांट में मॉइस्चर बनाता रहेगा, और आपके प्लांट के चारों तरफ जो है मॉइस्चर बना रहेगा, ठंडक बनी रहेगी, जिससे आपके प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं तो जल्दी में गया, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं खाली सिर्फ वाटरिंग ही कर पाया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, छोटे छोटे आपने, जैसे कि पहले तो मैंने बताया कि पीसेस कर लेने हैं रस्सी के छोटे छोटे, वो डाल देने हैं, कोई बात नहीं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपने क्या करा, देखिए, लगभग 1 सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर का आपने रस्सी कट कर लेनी है, इतने से लेकर इतने तक। ठीक है। और यहाँ पर आपने रख दी है कोई बोतल, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बोतल सेट कर लें गमले के अकॉर्डिंग। ठीक है। गमलों के पास ही रख दी, और उससे रस्सी को उठाकर उसके अंदर अपने गमलों के अंदर एक एक रस्सी डिप कर दी, ताकि आपकी जो प्लांट की मिट्टी है उसमें मॉइस्चर बना रहे। ठीक है। अब अगला काम जो है, वो अगला काम आपका है मल्चिंग।
ठीक है। या फिर आप क्या करें, जैसे गर्मी और सर्दी में हमें दोनों में अपने प्लांट को बचाने के लिए मल्चिंग करनी होती है। और मल्चिंग कितनी तरह से कर सकते हैं ये भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कल या परसों में, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो मल्चिंग भी आप अपने प्लांट की कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या होगा कि जो आप मल्च करते हैं ना, वो मिट्टी वो क्या करती है कि पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी होल्ड कर लेती है। अब पानी जब होल्ड करती है तो जब नीचे की मिट्टी सूखती जाती है तो वो ऊपर से मॉइस्चर देती रहती है मिट्टी को। इससे भी आपके प्लांट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, ठीक है। आपका प्लांट गर्मी से बचा रहता है और आपका प्लांट जो फ्लावरिंग वाला है वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि जो मल्च होती है ना, वो बाद में हमारी अगर लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी मल्च है, ठीक है। अभी मल्च के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो कुछ मल्च ऐसी हैं जो डिकम्पोज हो जाती हैं और बाद में आपका फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो आपके जो कुछ ऐसी मल्च हैं वो आपके बाद में फर्टिलाइज़र का काम करती हैं, वो फ्लावरिंग को भी एनहांस करती हैं। वो मैं आपको जब बताऊंगा, जब आपको मल्च के बारे में बताऊंगा कि कौन सी फ्लावरिंग को एनहांस करती है और कौन सी नहीं करती है, कौन सी नॉर्मली आपके प्लांट्स को बनाए रखती है मिट्टी में मॉइस्चर, ठीक है। तो ये आपसे बाद में बात करूँगा। तो ये तो कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं जो आप अपना सकते हैं अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में अब आपका ही योगदान रहेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपनी वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ। और अभी मैं कहीं गया हुआ था तो इसलिए 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।